किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, जब तक दुखी किसान मजदूर रहेगा अभी तो ये लड़ाई है। हर जुल्म की टक्कर में, हर जुल्म की टक्कर में लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कारपोरेट घरानों की गुलाम सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कारपोरेट घरानों की गुलाम सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कारपोरेट घरानों की गुलाम सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कारपोरेट घरानों की गुलाम सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो, जब तक दुखी किसान मजदूर रहेगा अभी तो ये लड़ाई है। तो किसान मजदूरों से टकराना एफसीआई को निजीकरण के विरोध में आज जो है संयुक्त मोर्चा यानी किसान संगठन के आह्वान पर जो है पूरे देश भर में जो है किसान एफसीआई के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप इसमें लाइव देख रहे हैं पंजाब केसरी पर। गोहाना में भी जो है किसान संगठन जो है और सामाजिक संगठन जो है एफसीआई को बचाने के विरोध में जो है आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। एफसीआई गोदाम के बाहर बैठ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, इनसे बात करते हैं क्या कहना है। जिस तरह से आज प्रदर्शन किया जा रहा है, आज प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहना बताओ जिस तरह से एफसीआई के बाहर कर रहे हो। देखिए, आज पूरे देश में किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में एफसीआई को बचाने के लिए और कारपोरेट घरानों को जो पूरा खाद्यान्न और ज़मीन बेच दिए उसको बचाने के लिए, एफसीआई को बचाने के लिए पूरे देश में धरने चले हुए हैं। 11 से 6 बजे तक शांतिपूर्ण ढंग से धरने चलेंगे। हमारी मांग ये है, अगर एफसीआई बंद हो गई, इस देश के किसान का माल कौन खरीदेगा और इस देश के मजदूरों को जो सस्ते रेट पे अनाज देता थी एफसीआई, वो कौन देगा। हमारी मांग है ये है कि किसी भी कीमत पे एफसीआई को बर्बाद ना होने दिया जाए। और जब सरकार 10-20 घरानों का 15 लाख माफ़ कर सकती है तो एफसीआई पे तो मात्र 3.5 लाख करोड़ का वो है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी मानव जाति की किसान मजदूर की बात है। एफसीआई को हर हालत में जिंदा रखना चाहिए। एफसीआई को सरकार आर्थिक मदद करे और इस संस्था को किसी भी कीमत पे बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। तो किसान जिस तरह से विरोध कर रहे हैं लगातार एफसीआई को निजीकरण करने के विरोध में, इसके अलावा जो है पिछले 4 महीने से किसान जो है कृषि कानूनों का विरोध करते आ रहे हैं। बीजेपी जेजेपी की मंत्रियों का विरोध भी हो रहा है। कल पानीपत में इसराना में जो है दुष्यंत चौटाला पहुंच रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहना है। देखिए, हमारे संयुक्त मोर्चा की कॉल है, जब तक ये 3 काले कानून रद्द नहीं हो जाते, एमएसपी का खरीद का गारंटी कानून नहीं बन जाता और एफसीआई जैसी संस्था जीवित नहीं रह जाती, तब तक ये चाहे बीजेपी के लोग हों चाहे जेजेपी के लोग हों, उनको हमने बोल रखा है कि किसी भी गांव में नहीं घुसने देंगे। उसके बावजूद भी खट्टर साहब परसों रोहतक में आए, वह हमारे बुजुर्गों के सिर फोड़े गए, हमारे नौजवान साथियों की हड्डियां तोड़ी गई और उसके विरोध में कल पूरे हरियाणा प्रदेश में रोड जाम रहे। और उस न होने के बावजूद भी दुष्यंत चौटाला कल 6 तारीख को इस रण में आने की कह रहा है, हमारे विरोध को कुचलने का वो कर रहा है। हम चेतावनी देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, दुष्यंत चौटाला को इस रण की पावन धरती पे किसी भी कीमत पर हम नहीं घुसने देंगे। इसके लिए चाहे हमें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। तो अब आगे क्या रणनीति है अपने किसानों को लेकर। कल 6 तारीख को संयुक्त मोर्चा की मीटिंग दिल्ली में होगी। आगामी रणनीति तैयार कर दी जाएगी। जो भी संयुक्त मोर्चा कहेगा वही लोग देश के करेंगे। अभी जो 10 तारीख के प्रोग्राम है, केएमपी 24 घंटे के लिए जाम किया जाएगा और जो 13 तारीख का जो बैसाखी का दिन है वो बैसाखी के मनाया जाएगा और 14 तारीख को सभी धरनों पे दिल्ली पे और हमारे टोलों में जो बाबा अम्बेडकर साहब ने जो इस देश का संविधान बनाया था, गरीब की आत्मा
गरीबों की मदद करने के लिए जो संविधान बनाया था, उस संविधान का भी चकनाचूर कर दिया है। लोकतंत्र की हत्या कर दी इन लोगों ने। 14 तारीख को बाबा साहब का, अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया जाएगा और जो जितने हमारे दलित भाई हैं, उन सभी वो लोग दलित भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले हुए हैं, वो उसका नेतृत्व करेंगे। इस तरह कर्म पे कर्म हम चोट पे चोट मारने जा रहे हैं। सरकार की रीढ़ की हड्डी हम तोड़ने के लिए जा रहे हैं। वो पता नहीं, परमात्मा ऊपर वाले का पता कि कौन सी चोट में सरकार की रीढ़ की हड्डी टूटेगी, मगर जरूर टूटेगी। हम लगातार तोड़ने में चले हुए हैं। तो गोहाना के भारतीय किसान के गोहाना मंडल के अध्यक्ष हैं अशोक जी, इनसे पूछते हैं क्या अगली रणनीति है आपकी, क्या कहना है जिस तरह से धरना प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है? आज जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसके बाद अगर मैंने आपके चैनल के माध्यम से ही पता लगा है कि हो सकता है 6 तारीख को दुष्यंत चौटाला का प्रोग्राम हो इसराना में। संयुक्त मोर्चा की 6 तारीख की मीटिंग है, लेकिन ये हम ही ऐलान करते हैं कि उसको इसराना में उतरने नहीं देंगे। और जो आयोजक है, मेरी उस भाई से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया ऐसा प्रोग्राम ना करवाए। इसमें उसका भी भला है और पूरे प्रदेश का भला है। आवली गांव में भी मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था। आवली गांव में मैं एक और आपको एक लेटर दिखाता हूं। आवली गांव में ये एक है भाई, किसान भाई है, नवीन पुत्र रणवीर सिंह। इसके गेहूं में खड़ी फसल में हरियाणा सरकार ने तारबंदी करवा दी और जिसमें उसकी 1 एकड़ फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। उसको उचित मुआवजा दिया जाए, नहीं तो इसकी और कार्रवाई हम जल्द से जल्द, जो अधिकारी थे मौके पर जिसने ये कहा था कि इसकी भरपाई हम करवाएंगे, हम उनको भी चेताना चाहते हैं कि वो कार्रवाई करवाएं, नहीं तो हम 3 दिन के अंदर अंदर उसके ऑफिस में भी ऐसा हमला करेंगे कि वो भी याद रखें, ऐसा आंदोलन शुरू करेंगे। तारबंदी की बता रहे हो आप, तारबंदी क्यों की गई थी? ये तारबंदी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पूर्व विधायक किताब सिंह एमएलए के उस पे निधन में 13वीं पे आना चाहते थे, उसके उपलक्ष्य में जो हेलीकॉप्टर का प्रोग्राम था, उसके लिए घेराबंदी की गई थी और पूरे खेत में तार लगाए गए थे और उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। हेलीकॉप्टर की सुरक्षा के लिए वो तार लगा रहे थे। तो लगातार किसान जो है यहाँ एफसीआई को बचाने को लेकर जो है निजीकरण करने के विरोध में जो है यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा है। काफी संगठन भी यहाँ पहुंचे हैं। महिला संगठन से जो है, समतामूलक महिला से जो है संयोजक स्मिता त्यागी जी हैं, इनसे पूछते हैं मैडम, इस तरह आपकी यहाँ समर्थन करने के लिए पहुंचे, क्या कहना है? हाँ, किसान जो है 4 महीने से अधिक हो चुके हैं, बॉर्डर पे पड़ा हुआ है, लगातार उसके घरों में नुकसान हो रहा है, उसकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, महिलाएं भी उनके साथ जो है वहाँ बॉर्डर पे हैं। ऐसी स्थिति में कि परेशान होकर के किसान लगातार अपनी मांग के लिए सरकार दबाव बनाए हुए है, लेकिन सरकार इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। उल्टा जहां भी कहीं बीजेपी के नेता जाते हैं, किसान उनका घेराव करने के लिए, उनका अपना विरोध दर्ज कराने के लिए वहां पहुंचते हैं। इसको लेकर के तरह तरह की बैरिकेडिंग की जाती है, तार लगाए जाते हैं। हाल ही में गांव में जब सीएम को आना था तो वहां तारबंदी की गई, जिसकी वजह से किसानों की काफ़ी फसल खराब हुई है और इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ने ही तारबंदी की थी और इसके चलते जो नुकसान हुआ है ये भरपाई भी जो है सरकार को करनी चाहिए। लगातार किसान वहां पड़े होने की वजह से पहले ही दुख दर्द झेल रहे हैं, पहले ही बर्बाद हो रहे हैं, पहले ही अपनी फसलें जो है उनसे महरूम रह रहे हैं, उन फसलें खराब हो रही हैं, समय पे वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, पानी नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार नुकसान में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का ये कदम घोर निंदनीय है। तो आज जिस तरह से एफसीआई को बचाने के विरोध में जो है जिस तरह से अपने प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना है? सरकार से ये मांग करते हुए कि इन काले कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए। किसान मोर्चा ने आज के लिए ये कॉल दी थी कि एफसीआई के बाहर धरना देंगे, तो समतामूलक महिला संगठन और जनसंघर्ष मंच दोनों ही लगातार किसानों के साथ शिरकत कर रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं और इनके साथ इनके संघर्ष में जूझ रहे हैं। तो यहाँ भी एफसीआई के बाहर तो हमारे दोनों संगठन इस धरने में शामिल हैं, पूरी तरह से किसानों का समर्थन कर रहे हैं और हम लगातार इनके साथ तब तक साथ देते रहेंगे जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती, क्योंकि ये आम जनता के विरोध में है, गरीब जनता के विरोध में है। इससे जनता दाने दाने को मोहताज हो जाएगी और कृषि के ऊपर पूरी तरह से पूंजीपतियों का, कॉरपोरेट्स का जो है वो कब्जा हो जाएगा। तो यहाँ आज हम धरने में शामिल हैं और हमारा पूरा समर्थन किसानों को है। तो
तीन कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसान जो है प्रदर्शन करता आ रहा है। आज जो है गोहाना में एफसीआई को निजीकरण के सौंपने के विरोध में जो है यहाँ पर किसानों ने आज प्रदर्शन किया है। एफसीआई के बाहर जो है शाम के 6 बजे तक धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। किसानों का कहना है कि सरकार एफसीआई को निजीकरण